नमस्कार। आज हम समझने वाले हैं राजस्थान के भूगोल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा, पूर्वी मैदान। और हाँ, हम इसे पढ़ेंगे सीधे परीक्षा के नज़रिए से, मतलब हर वो फैक्ट जो आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जो ना जाने कितनी ही परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा आखिर कहते किसे हैं? इसका जवाब वो आज की हमारी पूरी चर्चा में ही छिपा हुआ है, तो ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। तो ये रहा आज का हमारा सफर। सबसे पहले देखेंगे इसका एक परिचय, फिर मिट्टी और जलवायु की बात करेंगे, उसके बाद जो मुख्य नदी बेसिन्स हैं उन पर नजर डालेंगे और आखिर में सबसे जरूरी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हाँ, याद रखने के लिए कुछ मजेदार सूत्र भी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, पूर्वी मैदान का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। यहीं से आप समझिए हमारी नींव मजबूत होने वाली है। तो भाई ये बना कैसे? देखिए, दो शब्द हैं जो दिमाग में बिल्कुल छाप लेने हैं, प्लाइस्टोसीन काल और टेथिस सागर का अवशेष। हुआ ये कि नदियों ने अपने साथ जो जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई, उसी से ये पूरा मैदान बना है। यहां से सीधा सीधा फैक्चुअल सवाल बनता है, याद रखिएगा। अब आते हैं आंकड़ों पर, जो परीक्षा के लिए तो मतलब बहुत ही जरूरी हैं। ये मैदान पूरे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का ठीक 23.3% हिस्सा घेरता है। इस नंबर को मैं तो कहूंगा अच्छे से याद कर लीजिए। और अब देखिए जनसंख्या। क्षेत्रफल कितना था? सिर्फ 23.3%। लेकिन यहां पर राज्य की कुल 39% आबादी रहती है। सोचिए, ये आंकड़ा ही इस क्षेत्र के महत्व को बताने के लिए काफी है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये कितनी बढ़िया तरीके से पूरी कहानी बता रही है। एक तरफ कम क्षेत्रफल और दूसरी तरफ इतनी ज्यादा जनसंख्या। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकला? यही कि पूर्वी मैदान जो है वो राजस्थान का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी वाला इलाका है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ये क्षेत्र इतना उपजाऊ और घनी आबादी वाला है क्यों? अरे भाई, सारा राज जो है वो छिपा है यहाँ की मिट्टी और जलवायु के खेल में। यहाँ की जलवायु है उप आर्द्र, जिसे हम सब ह्यूमिड भी कहते हैं, और जो औसत बारिश है वो 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब ये दोनों ही चीजें खेती के लिए एकदम परफेक्ट हैं, बहुत अनुकूल हैं। और हाँ, ये फैक्ट्स मैच द कॉलम वाले सवालों के लिए बड़े काम के हैं। और अब आती है सबसे जरूरी बात, मिट्टी। देखिए, आम भाषा में तो हम इसे जलोढ़ या दोमट मिट्टी कह देते हैं, लेकिन परीक्षा में क्या पूछते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम जो है एल्फीसोल्स। इस नाम को तो बस रट लीजिए, क्योंकि ये सवाल बार बार घूम फिर कर आता ही है। अब देखिए, इस पूरे मैदान को आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 मेन नदी बेसिनों में बांट सकते हैं। असल में ये नदियां ही तो इस मैदान की लाइफलाइन है। तो ये हैं वो 3 हिस्से। पहला बनास बाणगंगा बेसिन, दूसरा चंबल बेसिन और तीसरा माही बेसिन, जिसे हम छप्पन का मैदान के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को जरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बनास बाणगंगा बेसिन की। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसे बनास और उसकी सहायक नदियों ने बनाया है। परीक्षा के लिए इसमें 2 नाम खास तौर पे याद रखने हैं, एक तो मालपुरा करौली का मैदान और दूसरा देवगढ़ के पास वाला पिडमोंट मैदान। अब आते हैं चंबल बेसिन पर और इसके सबसे फेमस शब्द बीहड़ पर। एक बात याद रखिए, बीहड़ का मतलब है उत्खात भूमि, या अंग्रेजी में कहें तो बैडलैंड टोपोग्राफी। इसे लोकल भाषा में डांग क्षेत्र भी कहते हैं। और एक और सवाल, सबसे ज्यादा बीहड़ कहाँ मिलते हैं? जवाब है धौलपुर में। तो ये तीनों बातें, बीहड़, डांग, चंबल और धौलपुर, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और आखिर में है हमारा माही बेसिन, जिसका सबसे मशहूर हिस्सा है छप्पन का मैदान। अब सवाल ये उठता है कि इसका नाम छप्पन क्यों पड़ा? वो इसलिए क्योंकि ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नालों, या फिर कुछ लोग कहते हैं 56 गांव का एक समूह है। तो जगह और कारण दोनों याद रखने हैं। बहुत बढ़िया, तो हमने तीनों बेसिन समझ लिए हैं। अब उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक साथ देख लेते हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। समझ लीजिए, ये एक तरह का क्विक रिवीजन है। ये टेबल तो समझिए एक खजाने की तरह है। इसका उपनाम खाद्यान्न का कटोरा। मुख्य फसलें कौन सी? गेहूं और सरसों। सिंचाई का मेन सोर्स क्या है? कुएं और नलकूप। और हां, राज्य में सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास भी इसी इलाके में हुआ है। इसका हर एक पॉइंट एक सवाल है, समझ लीजिए।
अब आते हैं सबसे मजेदार और सबसे काम के हिस्से पर। यहां मैं कुछ ऐसे सूत्र बताने वाला हूं जिससे ये सारे तथ्य आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। हमारा पहला सूत्र है 23-39 का अनुपात। बस ये 2 नंबर याद रखिए। 23% क्षेत्रफल पर 39% जनसंख्या। बस इतना याद रहा तो जनसंख्या घनत्व वाला सवाल कभी गलत हो ही नहीं सकता। दूसरा सूत्र है मिट्टी के नाम को लेकर। बस एक छोटी सी इक्वेशन याद कर लीजिए। जलोढ़ बराबर एल्फिसोल्स, मतलब आम नाम और वैज्ञानिक नाम को एक साथ दिमाग में चिपका लीजिए। और ये है हमारा गोल्डन रूल। इसे एक नियम की तरह याद कर लीजिए। जब भी कभी भी प्रश्न में बीहड़ या डांग शब्द दिखे तो बिना सोचे समझे उत्तर हमेशा चंबल बेसिन ही होगा। कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। तो आज हमने पूर्वी मैदान को परीक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से खंगाल लिया है। अब जाते जाते एक सवाल आपके विचार के लिए छोड़ जाता हूं। अगर ये मैदान करोड़ों साल पहले के टेथिस सागर का अवशेष है तो ये सोचना कितना दिलचस्प है ना कि लाखों साल बाद इसका भूगर्भिक भविष्य क्या हो सकता है। खैर, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।